Hello guys, welcome back to my channel Edugenesis Portal. Guys, today I am going to discuss with you the steps of the glycolysis. In just 5 minutes means how to remember the different steps of the glycolysis, and in each steps what are the enzyme used we will try to remember in just 5 minutes. But how? I will tell you the trick. Not only how to remember the glycolysis steps, I will also tell you how to remember Krebs cycle also in just 5 minutes. The different substrates of the Krebs cycles or intermediates of the Krebs cycle and the different enzymes used in all intermediates. How to remember in just 5 minutes. It's quite complex to remember all the steps and all the enzymes of glycolysis process and of course the Krebs cycle process. So let us, today you will learn as something very new, and I'm sure that it will help you. So let us start our. So, to remember glycolysis in an easy way, you need to remember these characters. And what are these characters? The हेरा फेरी. From the movie हेरा फेरी, ये तीनों कैरेक्टर आपको याद रखना पड़ेगा, याद रहना पड़ेगा. एक बाबूराव और एक श्याम और एक राजू. अब ठीक है. और एक फोन कॉल जो बाबूराव को आता है और बोलता है वो मछली का क्या हुआ, वो मछली का क्या हुआ, है कि नहीं. एक रॉन्ग कनेक्शन एक बनता है, उसको याद रखना पड़ेगा. और विलन जो क्रिमिनल है, ठीक है ना, उसको याद रखना पड़ेगा जिसका नाम था कबीरा. तो कैसे हम ये ग्लाइकोलाइसिस के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, लेट अस सी. नाउ first of all you need to know what is glycolysis. Glycolysis is the process where the glucose is broken down to produce pyruvate from where the energy will be produced. So for the production of the pyruvate from glucose, the process is known as the glycolysis, and there are 10 steps required for glycolysis. 10 step में 10 intermediates will be formed. Now to remember all the intermediates, these are the intermediates. Okay, to remember all the intermediates, what are the intermediates formed in the glycolysis? Each step, so these are the steps. In each steps, these are the intermediates formed. How to remember? To remember, you need to remember or to memorize this sentence. Okay, great Gun fried the fish of Devi Prasad to get big profit percent from perpetrators pocket. ठीक है. अभी मैंने यहाँ पे क्या किया है, वो जो हेराफेरी का जो 3 जो कैरेक्टर था, उन लोगों को मैंने गुण बोल के बोला है, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं जिंदगी में सक्सेस होने के लिए एक बहुत सा शॉर्टकट एक तरीका अपनाते हैं. वो देवी प्रसाद के जो बच्ची है, बच्ची नहीं उसकी पोती है, देवी प्रसाद का पोती कबीरा क्या करता है, आपको पता है इस पिक्चर का सीन, वो किडनैप कर लेता है. पर वो लोग क्या करता है, उल्टा कबीरा वो लोग को फोन करता है देवी प्रसाद समझ के, और वो लोग कबीरा को बोलता है हाँ हम ही हैं. फिर वो लोग देवी प्रसाद को बोलता है कि तुम्हारा बच्ची किडनैप हो गई है, तुम लोग हमको दो, हम पैसा तुम्हें देंगे. तो वो क्या करता है, कबीरा कबीरा जितना पैसा बोलता है उन लोगों को, और ये लोग क्या करते हैं देवी प्रसाद को ज़्यादा अमाउंट बोलते हैं, आधा देगा कबीरा को, आधा वो लोग खा लेंगे. ठीक है ना. तो ये एक छल और एक शॉर्टकट तरीका वो लोग अपनाते हैं. ऑब्वियसली फिल्म में मुझे पता है, तो इसलिए मैंने उन लोगों को गुण बोल के पकड़ा. ओके, तो ये जो रॉन्ग नंबर जो आता रहता है बाबूराव को कि वो मछली का क्या हुआ, एक रॉन्ग कनेक्शन होता है, वो मछली का क्या हुआ, एक्चुअली वो नंबर जो है बाबूराव का वो होता है आपका देवी प्रसाद का. तो बार बार इसलिए वो मछली का क्या हुआ देवी प्रसाद से पूछना चाहता है, पर रॉन्ग कनेक्शन जबकि नंबर ये है, तो बार बार उसको ही बोलता है कि बाबूराव को बोलता है मछली का क्या हुआ, हालांकि वो देवी प्रसाद को फ़ोन करना चाह रहा था. तो एक दिन तंग होके वो क्या बोलता है बाबूराव कि वो मछली मैंने तेल में फ्राई करके खा लिया, है कि नहीं, ऐसा बोलता है कि नहीं, आपको पता होगा, काफ़ी पॉपुलर सीन है वो. तो मैंने उसको बोला गुण पकड़ा था. ठीक है, अब वो ऐसा क्यों बोलता है, क्योंकि वो लोग तीनों मिलकर वेट करते हैं कि कबीरा का फ़ोन कब आएगा, कब वो अमाउंट बोलेगा कितना पैसा चाहिए. तो फिर वो अमाउंट जान के वो ये तीनों क्या करेंगे, ये अमाउंट जान के फिर वो लोग देवी प्रसाद को बोलेगा कि इतना पैसा दो. अगर कबीरा बोलेगा 10 लाख तो वो बोलेगा उसको देवी प्रसाद को मुझे दो 20 लाख, है कि नहीं. तो इसी तरह का वो लोग फ़ोन का वेट करते रहते. तभी बार बार ये रॉन्ग नंबर आता है और उसको गुस्सा आ जाता है बाबूराव को, और वो बोलता है कि वो मछली के बारे में पूछता है. बाबूराव बोलता है वो मछली मैंने तेल में फ्राई करके खा लिया. अब देखते हैं इससे क्या सेंटेंस बनता है. ओके, तो मैंने सेंटेंस बनाया ऐसे, द ग्रेट गुन फ्राइड द फिश ऑफ देवी प्रसाद टू गेट बिग प्रॉफिट परसेंट फ्रॉम द परपेट्रेटर्स पॉकेट. परपेट्रेटर्स मीन्स क्रिमिनल. कबीरा का वहाँ से पैसा खाने को मांग रहा है ये तीनों, है कि नहीं. तो यहाँ पे जो ग्रेट का जो जी है इससे बन जाएगा आपका ग्लूकोज हमारा इंटरमीडिएट. नेक्स्ट जो गुण है इससे बन जाएगा, गुण का जो जी है उससे बन जाएगा फिर से ग्लूकोज 6-फॉस्फेट. और फ्राइड से बन जाएगा आपका नेक्स्ट ग्रेट गुण फ्राइड, मछली खा लिया बोला था ना, तो ग्रेट गुण फ्राइड. तो एफ से बन जाएगा आपका फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट. नेक्स्ट स्टेप का हमारा इंटरमीडिएट फ्राइड द क्या फ्राई किया फिश, तो फिश का एफ से बन जाएगा फ्रक्टोज
1,6 बाइफॉस्फेट। तो फ्राइड द फिश ऑफ किसका, वो मछली किसका था, बोल रहा था ना वो मछली का क्या हुआ, देवी प्रसाद का था ना, बोल रहा कि वो मछली मैंने खा गया। तो फ्राइड द फिश ऑफ देवी प्रसाद, कौन बोला था, बाबूराव, इसलिए द ग्रेट गुन फ्राइड द फिश ऑफ देवी प्रसाद। देवी प्रसाद का डी से बन जाएगा आपका डिहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। क्यों बोला था ऐसा, क्योंकि वो फ़ोन का इंतज़ार कर रहा था कबीरा का, कबीरा अमाउंट बोलता, फिर वो डबल करता, फिर वो पैसा कमाता, वो लोग ऐसा ही सोच रहा था। तो पैसा कमाने के लिए ना, तो देवी प्रसाद टू गेट द बिग प्रॉफिट परसेंट, तो टू गेट द बिग प्रॉफिट परसेंट का गेट का जी से बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल डिहाइड्रोफॉस्फेट, और बिग का बी आई, आप देख रहे होंगे बी आई, बी से बन जाएगा नेक्स्ट इंटरमीडिएट जो है बाइफॉस्फेट, बी आई 1,3 बाइफॉस्फो ग्लिसरेट। फिर प्रॉफिट, प्रॉफिट का पी से बन जाएगा फॉस्फोग्लिसरेट। फिर परसेंट, परसेंट का पी से बन जाएगा आपका 2 फॉस्फोग्लिसरेट। तो टू गेट बिग प्रॉफिट परसेंट फ्रॉम, किससे पैसा कमाना चाह रहा था वो तीनों, कबीरा द विलेन, विलेन द क्रिमिनल, जहाँ पे जो पैसा मांगेगा, ठीक है ना, वो लोग से पैसा कमाना चाह रहा है वो। तो इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे परपेट्रेटर्स, क्रिमिनल से पैसा खाएगा, परपेट्रेटर्स पॉकेट। तो परपेट्रेटर्स का जो पी है उससे बन जाएगा आपका फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। तो यहाँ पे परपेट्रेटर्स का आप लोग देख रहे होंगे पीईपी, और एक पी आपको दिख रहा होगा, तो पीईपी पैप बनता है ना, पैप। तो हमारा नेक्स्ट आपको पता चल जाएगा पैप, नेक्स्ट इंटरमीडिएट, ऐसे याद रख सकते हैं, पैप मीन्स फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। तो ये परपेट्रेटर्स का पैप, ये आपको याद हो जाएगा, ये होगा फॉस्फोफिनोल पायरुवेट। तो परपेट्रेटर्स पॉकेट, पॉकेट का जो पी है उससे बन जाएगा आपका पायरुवेट, है कि नहीं। तो परपेट्रेटर्स पॉकेट पायरुवेट। तो इसी तरह से आप ग्लाइकोलाइसिस का हर एक इंटरमीडिएट यू कैन रिमेंबर थ्रू दिस वन पर्टिकुलर सेंटेंस। ओके, so next let us see what are the enzymes used in these different steps. To remember the enzymes that are used in these different steps, we need to remember this particular line. हेराफेरी फोन कॉल अलाउड द 3 goons to get plenty of prize money to earn property. देखिए पिक्चरों में जो ये 3 कैरेक्टर है, उन लोगों के पास काफ़ी मतलब मरी अवस्था रहती है, वो लोगों के पास पैसा नहीं रहता, दे डोंट हैव एनी जॉब्स, दे डोंट हैव एनी सोर्स ऑफ अर्निंग, दे आर इन सर्च ऑफ जॉब। तो वो लोग का सिचुएशन मतलब जीवन में वो लोग सक्सेसफुल नहीं है, और वो लोग एक शॉर्टकट तरीका, बस एक बस अपॉर्चुनिटी मतलब ढूंढते रहते हैं कि एक पैसा कमाने का एक तरीका वो लोग को मिलता है, क्या, वही रॉन्ग नंबर है कि नहीं, वही रॉन्ग नंबर। जो विलेन था वो फोन करना चाह रहा था देवी प्रसाद को, पर वो रॉन्ग कनेक्शन बार बार वो लोग के घर में ही लग रहा था, जिसके लिए एक अपॉर्चुनिटी उनको मिला, है कि नहीं। विलेन किडनैप करके देवी प्रसाद को फोन कर रहा था, वो कर दिया उन लोगों को, वो लोग को पैसा मांग रहा है, वो लोग देवी प्रसाद को बोल रहा है कि भाई 10 लाख की जगह मुझे 50 लाख दो, है कि नहीं। एक तरीका मिला उन लोगों को, तो एक फोन कॉल वो लोग का जिंदगी संवार दिया, बाद में उन लोगों को पैसा मिला भी, और जिंदगी में थोड़ा मतलब सिचुएशन अच्छा भी बना। तो इससे मैंने एक सेंटेंस बना दिया कि हेराफेरी फोन कॉल अलाउड द 3 goons टू गेट प्लेंटी ऑफ प्राइज मनी टू एंड प्रॉपर्टी। यहाँ से आपको एंजाइम्स के बारे में पता चल जाएगा। देखिए हेराफेरी का जो हेरा जो है HERA, HERA से आपको सेंटेंस नेक्स्ट आपका जो फर्स्ट जो एंजाइम है ये पता चल जाएगा हेक्सोकाइनेस, हेक्सोकाइनेस हेरा। फेरी का जो पी है, पी से आपका बन जाएगा फॉस्फोफ्रक्टोस आइसोमेरेस एंजाइम। हेराफेरी फोन कॉल का PHO फो से बन जाएगा आपका फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस, फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेस। फोन कॉल अलाउड का जो AL से बन जाएगा आपका नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है एल्डोलेस। अलाउड द 3 goons, 3 का T से बन जाएगा आपका ट्रायोस फॉस्फेट आइसोमेरिस। 3 goons का G से क्या बन जाएगा आपका ग्लिसरॉल डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस। एंड अलाउड द 3 goons what to get plenty of prize money. Plenty, the word plenty, the word means the alphabet P from the plenty word will tell us the next enzyme, that is the phosphoglyceromutase. Plenty of prize money to and what, वो लोग का गरीबी हटा दिया, वही रॉन्ग फोन कॉल, पैसा मिल गया, तो टू गेट प्लेंटी ऑफ प्राइज मनी टू एंड से बन जाएगा हमारा नेक्स्ट एंजाइम जो है इनोलेस। ओके, टू एंड व्हाट, गरीबी, पोवर्टी। तो पोवर्टी वर्ड्स में आपको P और Y दिख रहा होगा, तो ये नेक्स्ट आपका एंजाइम क्या हो जाएगा पायरुवेट में आपका PY है, तो पायरुवेट काइनेस। सो गाइस, फ्रॉम दिस सेंटेंस यू कैन रिमेंबर ऑल द एंजाइम्स दैट आर रिक्वायर्ड इन द ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस। तो आई होप दिस ट्रिक विल हेल्प यू। तो अब हम चले जाते हैं क्रेब्स साइकिल में। ओके, सो
to remember Krebs cycle in an easy way, okay, the characters here also you need. Now what are the characters or what are the things? You see, to remember Krebs cycle in just 5 minutes, what you need to remember? One cat, okay, one pet cat and one boy whose name is Ankit and he has one sister, okay, he has one sister. तो ये कैरेक्टर हमें कैसे क्रेब्स साइकिल का जो आपका प्रोसेस है वो सब याद रखने में कैसे मदद करेगा, जान लेते हैं. तो क्रेब्स साइकिल का और एक नाम है सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल. यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन होता है एसिटिल कोएंजाइम से, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज से एनर्जी प्रोडक्शन होता है. ठीक है, अभी ये क्रेब्स साइकिल को कैसे याद रखेंगे? ये क्रेब्स साइकिल आप लोग दिख रहा होगा आपको, आप लोगों को. ये सब डिफरेंट स्टेप्स हैं, इंटरमीडिएट्स हैं. यहाँ पे एंजाइम भी चाहिए होता है, ये स्टेप्स है, ये स्टेप जाने में एंजाइम्स भी चाहिए होता है. एंजाइम्स कैसे याद रखें बाद में बताता हूँ, पहले इंटरमीडिएट्स क्या क्या है पहले वो जान लेते हैं. इस सेंटेंस से वन कैट इज किल्ड सो अंकित सिस्टर सोव्ड फ्रॉम मॉर्निंग. ठीक है, शायद वो लोग का पेट था एक कैट, वो मर गया. तो अंकित का जो सिस्टर है वो काफ़ी डिप्रेस है, काफ़ी दुखी है, वो काफ़ी रो रही है सुबह से. तो वन कैट से जो ओ है उससे हमें पहला इंटरमीडिएट पता चल जाता है जिसका नाम क्या है? ऑक्सालो एसीटेट. ठीक है, ऑक्सालो एसीटेट. अभी ऑक्सालो एसीटेट, अभी वन कैट सी से बन जाएगा साइट्रेट. तो नेक्स्ट आपका इंटरमीडिएट है आपका साइट्रेट. पता चल गया. वन कैट इज का आई से बन गया हमारा नेक्स्ट सबट्रेट, इसका नाम है आइजो साइट्रेट. वन कैट इज किल्ड सो अंकित सिस्टर, अंकित का जो ए है, ए हमें बताएगा हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट दैट इज अल्फा क्यूटो ग्लूटामेट. ये देख रहे हैं आप लोग, अल्फा क्यूटो ग्लूटामेट. मैं आपको रब कर देता हूँ. तो अल्फा क्यूटो ग्लूटारेट. अंकित सिस्टर का एस से बन जाएगा सक्सिनेल कोएंजाइम हमारा नेक्स्ट इंटरमीडिएट है. अंकित सिस्टर सोप्ड का एस से बन जाएगा आपका नेक्स्ट इंटरमीडिएट सक्सिनेट. ये रहा सक्सिनेट. ठीक है, सोप्ड फ्रॉम मॉर्निंग. फ्रॉम का एफ से बन जाएगा आपका फ्यूमरेट. ये बन गया आपका फ्यूमरेट. आर गेटिंग माय पॉइंट? तो ये फ्यूमरेट फिर आपका क्या बन जाएगा? मेलेट. कैसे पता चलेगा? ये रहा फ्रॉम मॉर्निंग, एम से पता चल जाएगा मेलेट. वन कैट इज किल्ड सो अंकित सिस्टर सॉब्ड फ्रॉम मॉर्निंग. इस सेंटेंस आपको डिफरेंट इंटरमीडिएट्स ऑफ क्रेब्स साइकिल के बारे में आपको पता चल जाएगा. ओके, तो नेक्स्ट हमको एंजाइम्स, ये सब अलग अलग स्टेप्स में क्या क्या एंजाइम यूज होता है उसको याद रखना है. उसको याद रखने के लिए आपको दो कैरेक्टर या फिर दो पिक्चर आपको याद रखना है. एक है कंपनी, और सोचिए इस कंपनी का नाम है सिंडिकेट. और एक कैरेक्टर इसका नाम है जो है मर्चेंट. ठीक है, मर्चेंट एंड वन कंपनी विच नेम इज syndicate. So let us see how these two picture will help us in knowing the different enzymes of TCA or the citric acid cycle. Syndicate company destroyed many seriously dedicated merchants of the country, namely Maldives. ये मैंने मालदीव्स वाला कंट्री का नाम I have just taken to remember, just make it a sentence properly. Okay, दूसरा कुछ कारण यहाँ पे है नहीं. तो सिंडिकेट SY, तो सिंडिकेट जो है, सिंडिकेट से हमारा फर्स्ट एंजाइम के बारे में पता चल जाता है जिसका नाम है आपका सिंथेटेज. सिंडिकेट से हो जाएगा सिंथेटेज. अभी कौन सा सिंथेटेज? वो हो जाएगा आपका साइट्रेट सिंथेटेज. क्यों? क्योंकि देखिए पहला आपका इंटरमीडिएट 3CA साइकिल का था क्या? साइट्रेट था ना. ऑक्सालो एसीटेट से क्या बना था? साइट्रेट था ना. तो ये देखिए साइट्रेट था, मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को. देखिए पहला जो कंपाउंड था ये देखिए ऑक्सालो एसीटेट से क्या बना? साइट्रेट बना ना. तो साइट्रेट से जब आइसोसाइट्रेट बनेगा, है कि नहीं, तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? साइट्रेट सिंथेसिस ही होगा ना. ठीक है ना. तो नेक्स्ट में चला जाता हूँ. सो सी हियर, तो साइट्रेट सिंथेटेज, सिंडिकेट से पता चलेगा सिंथेटेज होगा. तो कोई क्या सिंथेटेज? साइट्रेट सिंथेटेज बन रहा है ना, इसलिए. नाउ सिंडिकेट कंपनी का सी से उसको बन जाएगा एकोटिनेस एंजाइम. नाउ यू सी साइट्रेट से क्या बन गया आपका? साइट्रेट से आपका बन गया, वन सेकेंड. तो फ्रॉम साइट्रेट वी विल गेट आइसोसाइट्रेट. तो देखिए साइट्रेट से जब आइसोसाइट्रेट बनेगा तो उसमें क्या एंजाइम चाहिए? वो चाहिए आपका एकोटिनेस. कैसा पता चलेगा? सिंडिकेट कंपनी सी से बन जाएगा एकोटिनेस. देन सिंडिकेट कंपनी डिस्ट्रॉयड डी से बन जाएगा हमारा नेक्स्ट एंजाइम जिसका नाम है डिहाइड्रोजिनेस. कैसे पता चलेगा कौन सा डिहाइड्रोजिनेस? अभी देखिए ये आइसोसिट्रिक एसिड जो है वही आपका बनाना अल्फा कीटोग्लिसरिक एसिड, है कि नहीं.
आइसोसिट्रिक एसिड आपका अल्फा कीटोग्लिटरिक ग्लूटारेट बनेगा, तो एक कौन सा डिहाइड्रोजिनेस होगा, आइसोसाइट्रेट डिहाइड्रोजिनेस. ओके, देन सिंडिकेट कंपनी डिस्ट्रॉयड मेनी सीरियसली, सीरियल का एस से बन जाएगा सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज. तो सक्सिनिल को एंजाइम सिंथेटेज ये कैसा हो गया, ये हो जाएगा आपका कैसे, 1 सेकेंड. सो आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस, आइसोसिट्रेट हाइड्रोजिनेस कहाँ पे यूज हुआ, आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेस आपका यूज हुआ यहाँ पे IDH. ओके, तो वो हमें पता चल गया. नेक्स्ट, सिंडिकेट कंपनी ड्रेस्टोइड से डिहाइड्रोजिनेस होगा. अब देखिए डिहाइड्रोजिनेस 2 बार यूज होगा, ठीक है, डिहाइड्रोजिनेस आपका 2 बार यूज होगा, क्योंकि यहाँ पे नेक्स्ट एंजाइम भी आपका अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस होता है, क्योंकि ये जो आइसोसिट्रेट है, ये जो आइसोसिट्रेट जो था वो तो अल्फा कीटोग्लूटारेट है कि नहीं, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट से आप बनेगा सक्सिनिल कोएंजाइम. तो सक्सिनिल कोएंजाइम के लिए यहाँ पे अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम चाहिए, इसलिए अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम. डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम होगा वो तो आपको सेंटेंस से पता चल जाएगा. सिंडिकेट कंपनी डिस्ट्रॉयड 2 बार डिहाइड्रोजिनेस, डिहाइड्रोजिनेस एक बार यहाँ पे, डिहाइड्रोजिनेस एक बार यहाँ पे, पर डिहाइड्रोजिनेस किसका, तो उसके लिए आपको सबट्रेट याद रखना पड़ेगा. अल्फा कीटोग्लूटारेट था ना, तो अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस. नाउ अल्फा कीटोग्लूटारेट डिहाइड्रोजिनेस से वो लोग क्या बन गए थे, सक्सिनिल कोएंजाइम. ठीक है, अभी सक्सिनिल कोएंजाइम, ये सक्सिनिल कोएंजाइम से क्या बनेगा, सक्सिनेट. अभी एंजाइम्स क्या है मत भूलिए, हम यहाँ पे अलग अलग स्टेप का एंजाइम्स याद रख रहे हैं. तो सिंडिकेट कंपनी डिस्ट्रॉयड मेनी सीरियसली, सीरियस से क्या बन जाएगा, सक्सिनिल कोसिंथेटिस. तो सक्सिनिल कोसिंथेटिस एंजाइम आएगा. नेक्स्ट, सीरियसली डेडिकेटेड, डेडिकेटेड से क्या बन जाएगा, डिहाइड्रोजिनेस. नेक्स्ट हमारा होगा डिहाइड्रोजिनेस एंजाइम. पता कैसे चलेगा कौन सा डिहाइड्रोजिनेस, तो हमारा सबट्रेट क्या था, सक्सिनिल कोएंजाइम था ना, तो ये बन जाएगा, सॉरी सक्सिनेट था ना, तो सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. तो हमारा एंजाइम हो जाएगा सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेस. अभी सिंडिकेट कंपनी डिस्ट्रॉयड मेनी सीरियसली डेडिकेटेड मर्चेंट्स, है कि नहीं, मेनी डेडिकेटेड मर्चेंट्स. तो मर्चेंट्स, नेक्स्ट हमारा एंजाइम हो जाएगा मर. मर मीन्स फ्यूमरेस. मर मीन्स व्हाट, फ्यूमरेस, फ्यूमरेस. ओके, मरेस. तो मरेस विल बी फ्यूमर. Okay, from the merchant's mer you can detect the name of the enzyme, that is a fumarase. Okay, now you see that fumarate has been formed. Now this fumarate will get converted into L-malate. Now what is the enzymes, we need to know the enzymes, we are discussing to know the enzymes. So merchants of the country, namely Maldives, are getting my point. So of the Maldives, what are the enzymes, mal means malate hydrogenase. Okay, now malate dehydrogenase, from the malate it will become oxaloacetate. This is a oxaloacetate. From the malate it will become oxaloacetate. The enzyme is used is known as malate dehydrogenase. The what is the enzyme used, you can आपको पता चल जाएगा यहाँ से, Maldives, MAL, Maldives malate dehydrogenase. malate इस एंजाइम का नाम आपको पता चल जाएगा. ठीक है, तो वही फ्यूमरेट से बन गया क्या, malate. एंजाइम क्या था, इस मर्चेंट से पता चला फ्यूमरेज. फिर एल मेलेट से बन गया ऑक्सालोएसिटिक एसिड. एंजाइम का नाम क्या, मर्चेंट्स ऑफ द कंट्री नेमली मालदीव्स, मल MAL. तो मेलेट डिहाइड्रोजिनेस लास्ट एंजाइम होगा. ओके, यहाँ पे एंजाइम्स का नाम आपको आसान तरीका से इस सेंटेंस से पता चल जाएगा, पर एक चीज आपको याद रखना है कि सबट्रेट का नाम भी याद रखना पड़ेगा थोड़ा बहुत, ये सब एंजाइम्स को अच्छी तरह से याद रखने के लिए. और आप सबट्रेट का नाम कैसे याद रख सकते हैं वो तो मैंने आपको बता दिया. ये वाला तरीका है सबट्रेट याद रखने के लिए. 1 cat is killed, so अंकित सिस्टर सोप फॉर मॉर्निंग. यहाँ से आप सबट्रेट याद रखिए और वहाँ पे आप एंजाइम्स का तरीके से उस सेंटेंस से एंजाइम्स का तरीका याद रखिए. और एक बात मैं इंपॉर्टेंट आपको बता दूंगा, यहाँ ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप्स क्या है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू. तो ग्लाइकोलाइसिस का स्टेप में ये जो स्टेप है ये हो गया आपका इंटरमीडिएट स्टेप. यहाँ पे मतलब बीच वाला स्टेप हो गया. ठीक है, बीच वाला स्टेप. तो बीच वाला स्टेप का जो ऊपर वाला जो स्टेप है वहाँ पे 2 ATP यूज होता है और नीचे में 2 ATP प्रोडक्शन होता है, प्रोड्यूस होता है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मुझे लगा इंपॉर्टेंट है, आपको बता दूं तो बता दिया. तो गाइस आज हम हाउ टू रिमेंबर ग्लाइकोलाइसिस होल स्टेप्स इन जस्ट वेरी फ्यू मिनट्स, 5 मिनट्स मैंने बोला है, पर वीडियो लंबा हुआ है तो ये मत सोचेगा मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, है कि नहीं, अलग अलग चीज़ आपको दिखा रहा हूँ तो वीडियो में टाइम तो लगेगा.
तो हाउ टू रिमेंबर ग्लाइकोलाइसिस, अलग अलग स्टेप को याद रखने का, अलग अलग स्टेप में अलग अलग एंजाइम आप इजी तरीके से आपको मैं बताने का चेष्टा किया। आई होप इट विल हेल्प यू। और बस ग्लाइकोलाइसिस नहीं, क्रेब्स साइकिल का भी अलग अलग स्टेप क्या क्या होते हैं, अलग अलग स्टेप में क्या क्या एंजाइम रहते हैं, आसान तरीके से मैंने आपको समझाने की चेष्टा किया हूँ। तो अगर आपको समझ में आया है, आपको लगता है ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ है, तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, लाइक कीजिए इस वीडियो को और सब्सक्राइब बिल्कुल कर दीजिए कि ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आपको फ्यूचर में भी आपको मिलता रहे। और मेरा चैनल है जो और एक जिसका नाम है एडुशॉवर, उसमें मैं जनरल अवेयरनेस का वीडियो अपलोड करता हूँ, वो जाकर एक बार देख लीजिए। फेसबुक पेज एडुजेनेसिस पोर्टल, उसको लाइक कर दीजिए। तो थैंक यू वेरी मच फॉर coming here and watching the video. So that's it for today.